देखिए, खरवास अब खत्म हो गया, बिहार की राजनीति का पारा हाई हो गया और दल बदलने का सिलसिला जो है वो भी तेज हो गया। बीते दिन हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने कुछ विधायकों को रुकने के लिए कहा था कि खरवास खत्म हो जाने दो, फिर हम बताएंगे कि आगे करना क्या है। वो तो राजद के 6 विधायक थे जो लगातार नीतीश कुमार के कांटेक्ट में थे और ये चाहते थे कि हम जेडीयू का दामन जो है वो थाम ले, लेकिन नीतीश कुमार उनको रुकने के लिए बोले थे कि खरवास बाद इस बात का डिसाइड किया जाएगा कि राजद के विधायक जेडीयू में आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अब एक और नई खबर आ रही है कि कांग्रेस के 6 विधायक भी नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। जेडीयू के लोगों से कांग्रेस के विधायक की लगातार बातचीत हो रही है और बिहार की राजनीति में इस बात के लिए भी अब हलचल तेज हो गई कि भाई अब कांग्रेस के विधायक भी शायद जेडीयू में शामिल होंगे। देखिए, नीतीश कुमार जब से बिहार में विधानसभा का रिजल्ट आया है तब से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जेडीयू को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बना दे, क्योंकि नीतीश कुमार छोटा महसूस कर रहे हैं बीजेपी से और नीतीश कुमार को ये तनिक भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार हाथ पैर बहुत दिनों से मार रहे हैं कि कहीं से विधायक आए और जेडीयू का दबदबा जो है वो बीजेपी के सामने थोड़ा सा बढ़ जाए। नीतीश कुमार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। राजद के विधायकों से बातचीत हुई थी, 6 विधायकों को रोका गया था, कहा गया था कि खरवास बाद देखा जाएगा कि करना क्या है। कैबिनेट की विस्तार भी होनी है, जो विभाग खाली है उसमें नए मंत्री बैठाने हैं। इसी बीच कांग्रेस से खबर आ रही है कि कांग्रेस के विधायक जो है वो जेडीयू से लगातार संपर्क में है और कांग्रेस के अंदर नाराजगी भी चल रही है। ये तो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस के लोग इस वक्त नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस के विधायक लगातार जेडीयू से बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार चाहते भी है कि विधायक आए और मेरे पार्टी का दबदबा बढ़े, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के अगर 6 विधायक शामिल हो भी जाते हैं तो जेडीयू के टोटल विधायक जो है वो 91 हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आरएलएम के जो 3 विधायक नाराज चल रहे हैं, जो ना लिट्टी चोखा पार्टी में शामिल हुए, ना ही चूड़ा दही पार्टी में शामिल हुए, ना ही आरएलएम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत कर रहे हैं। उधर उनके विधायक खुली चुनौती दे दी कि भाई राजनीति छोड़ देंगे लेकिन तुम्हारे साथ तो नहीं जाएंगे, आगे की राजनीति आपके साथ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में सोचते नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामेश्वर महतो की। उन्होंने तो खुलेआम कह दिया है कि हम अब आरएलएम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के साथ आगे की राजनीति नहीं कर सकते। तो ये बात तो साफ हो गई कि वो नाराज चल रहे हैं, मतलब ये तीनों भी कहीं ना कहीं जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा अभी संकट में है, ये बात भी स्पष्ट है, क्योंकि उनको पुनः फिर से राज्यसभा सांसदी का सीट चाहिए और इधर उनके विधायक ही नाराज चल रहे हैं और उनकी बातचीत जो है वो बीजेपी के साथ लगातार चल रही है। अगर जेडीयू 91 विधायक अपने पास बना भी लेती है, फिर भी आखिरी डिसीजन आरएलएम के 3 विधायकों के पास ही होगा कि वो किसे बिहार की बड़ी पार्टी बनाएंगे, किसे समर्थन देंगे। अगर वो बीजेपी को समर्थन दे देते हैं तो फिर जेडीयू की हालत वही हो जाएगी जो पहले थी, क्योंकि तब भी 2 विधायक जो है जेडीयू से अधिक होंगे बीजेपी के, और नीतीश कुमार ये तो चाहते नहीं है। तो कुल मिला के ये 3 विधायक ही डिसाइड करेंगे कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी किसकी बनेगी। अब आप सोचेंगे कि आप तो कह रही हैं कि राजद के विधायक भी जेडीयू के कांटेक्ट में है। देखिए, ये तब की बात थी जब तेजस्वी यादव बिहार में नहीं थे। अब तेजस्वी यादव बिहार में आ गए हैं। शायद नीतीश कुमार ने ये गलती ही कर दिया राजद के विधायकों को रोककर कि भाई खरवास तक रुक जाओ, उसके बाद तुम लोग पार्टी में शामिल होना। लेकिन अब तेजस्वी यादव आ गए, राजद की अपने पूरे कारोबार और पूरी हार की जो सूची थी वो तैयार करके तेजस्वी यादव वापस बिहार आ गए हैं। अब ये संभव नहीं है कि राजद के विधायक जेडीयू में शामिल होंगे, और अगर हो भी जाते हैं 1-2 तो बीजेपी भी तो अपना हाथ पैर फैला के रखी है कि भाई हम वहां से ले आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को बिहार की बड़ी पार्टी तो नहीं बनाने देंगे और बीजेपी इस पर पूरा काम कर रही है। तो दल बदलने की ऑपरेशन जो है वो बिहार में शुरू हो गया है। जो लोग दल बदलना चाहते थे उनकी भी अब
समय सीमा जो थी वो समाप्त हो गई, यानी कि अभी तक जो रुके हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ खरवास के नाम पर रुके हुए थे, वो भी अब समाप्त हो गई। लेकिन सब लोग बस यही जानना चाहते थे कि भाई कौन किसके साथ जा रहा है। तो देखिए, एक नया अपडेट अभी आया है कि जेडीयू से लगातार कांग्रेस के विधायकों की बात हो रही है। हो सकता है कि खबर कभी भी सुनने को मिल जाए कि कांग्रेस के विधायक जो है वो जेडीयू में शामिल हो गए, लेकिन फिर भी फायदा नीतीश कुमार को कुछ होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी ने प्लान बी तो तैयार करके रखा ही है और प्लान ए में जो आरएलएम के 3 विधायक है वो समर्थन तो दे ही रहे हैं, लेकिन फिर भी डिसाइड तो यही 3 विधायक करने वाले हैं कि हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी किसे बनाएंगे, बीजेपी को या जेडीयू को। तो इस खबर के लिए आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।